एन इलेक्ट्रिक पावर लाइन हैविंग टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम। कह रहा है क्या, एक इलेक्ट्रिक पावर का लाइन मतलब एक वायर है मान लीजिए, और इस वायर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपको 2 ओम, डिलीवर्स 1 किलोवाट ऑफ पावर एट 250 वोल्ट। ये जो लाइन है, ये वायर है, वायर का रेजिस्टेंस 2 ओम है। ये जो पावर डिलीवर कर रहा है, पावर डिलीवर मतलब आउटपुट, जो हम लोगों को पावर आउटपुट मिल रहा है इसके थ्रू, वो कितना आउटपुट मिल रहा है? 1 किलोवाट। 1 किलोवाट का मतलब हो गया 1000 वाट। और कितने वोल्ट पे मिल रहा है? 250 वोल्ट पर इस लाइन को रखा गया है। क्वेश्चन में बोला है द परसेंटेज इफिशियंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। इफिशियंसी का परसेंटेज निकालिए। इफिशियंसी को हम लोग ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इफिशियंसी आपका होता है पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट इनटू 100। आप ऐसा समझिए कि आउटपुट इनपुट के बारे में अगर आपको आइडिया नहीं है, मान लीजिए आप 300 मार्क्स का एग्जाम देते हैं। कितने मार्क्स का एग्जाम दिए? 300। और आपको एग्जाम में 200 मार्क्स आ गया। इसका मतलब आपका जो इफिशियंसी आएगा वो कितना आएगा? तो एग्जाम जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे थे वो 300 था, और उसमें 200 मार्क्स आपको मिला, तो आउटपुट आपका हो गया 200, इनपुट हो गया 300, और परसेंटेज में चाहिए तो मल्टीप्लाई 100। इस तरह से हम लोग इफिशियंसी निकालते हैं, आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100। तो आप ऐसा सोचिए कि ये मेरे पास वायर था, ट्रांसमिशन लाइन था, जिसका रेजिस्टेंस 2 ओम दिया हुआ था, और इसके थ्रू जो पावर है, इसका जो पावर मिला इसको, वो कितना मिला? ये पावर डिलीवर किया, ये 1 किलोवाट किया, मतलब 1000 वाट पावर। और इसको, इससे वोल्टेज कितना जा रहा है? 250 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। बोला है इफिशियंसी निकालिए, मतलब ये हमारा आउटपुट पावर है। इनपुट हमेशा आउटपुट से ज़्यादा मिलेगा। कैसे? अब देखिए, 300 मार्क्स का एग्जाम हुआ और आप 200 मार्क्स अचीव किए, आपको मिला 200। आप पढ़ाई कर रहे थे 300 के लिए। इसका मतलब जो मार्क्स होता है, जो आपको मिलता है, वो हमेशा 300 से कम या उसके बराबर मिलेगा, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। तो वैसा ही कहानी यहाँ पर है कि आउटपुट हमारा ये 1000 है, तो पक्का है इनपुट इससे ज़्यादा रहा होगा। तो सोचिए इस वायर में कितना करंट गया होगा। मान लीजिए वायर का करंट निकालना है, तो पावर इक्वल टू होता है VI, तो करंट इक्वल टू क्या मिलेगा? पावर बाय V। पावर का वैल्यू है 1000 वाट, और वोल्टेज है आपका 250, तो यहाँ से आया 4 एम्पियर करंट। इसका मतलब इस वायर में जो करंट जा रहा होगा वो 4 एम्पियर का करंट जा रहा होगा। अगर करंट जाएगा और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ हीट लॉस के फॉर्म में गया होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस किया होगा, क्योंकि जब किसी रेजिस्टेंस में करंट पास करता है तो उससे कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होता है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर लॉस और एनर्जी लॉस और हीट लॉस, आप कुछ भी कीजिए। तो पावर जो लॉस हुआ होगा ना, वो कितना हुआ होगा उसके बारे में बात करते हैं। पावर लॉस क्यों हुआ होगा? पावर लॉस इसलिए हुआ होगा क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस हीटिंग इफेक्ट डेवलप करेगा, हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। तो पावर लॉस कितना हुआ होगा निकाल लेते हैं। तो पावर होता है I²R। किसी भी रेजिस्टेंस का पावर I²R या V²/R लगा सकते हैं। तो सोचिए इस वायर से करंट जा रहा था 4 एम्पियर, तो 4 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है 2, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं। तो वैल्यू आ गया 16 इंटू 2, तो वैल्यू आ गया 32। मतलब 30 वाट, 2 वाट का पावर ये लॉस कर रहा है। मतलब 1000 वाट ये हमको आउटपुट दे रहा है, और 32 वायर में लॉस हो रहा है। मतलब जिस सोर्स से जोड़ा गया होगा, उस सोर्स का जो इनपुट पावर आया होगा वो कितना आया होगा? तो इनपुट पावर आया होगा 1000, आउटपुट दे रहा है, और 32 का लॉस हो रहा है, मतलब ये बर्बाद हो जा रहा है। मतलब 1032 वाट हम लोगों को इनपुट पावर सोर्स से मिला होगा। अब हम लोगों को बोला है क्वेश्चन में इफिशियंसी का वैल्यू निकालिए। इफिशियंसी होता है आपका पावर आउटपुट, तो आउटपुट मिल रहा है 1000 अपॉन पावर इनपुट, इनपुट जो मिला है सोर्स से वो 1032 का मिला है, क्योंकि 1000 तो आउटपुट है और 32 लॉस भी हो रहा है। इसका मतलब इनपुट मिला है 1032। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू आएगा 10000 डिवाइड बाय 1032। इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारा जो वैल्यू आता है, ये लगभग आपका वैल्यू आता है 96.9%। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया? 96.9%, ऑप्शन नंबर ए।